चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। चलिए आज पहले अध्याय का पाठ कर लेते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति चिंता तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहा न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपसं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यया विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतयोर्निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु रूपिस्भवधे तदनंत भागे मना प्रयस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या सदसतोरविशेषाद्य दृक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानयाः इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। बंध का स्वरूप क्या होता है? अभी हमने पढ़े थे बंध के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। ऐसे तो ये पहले सूत्र का व्याख्यान बहुत बड़ा है। अगर पहले ही सूत्र का व्याख्यान करते रहेंगे तो पूरा चातुर्मास गुजर जाएगा, उसी का व्याख्यान हो पाएगा। क्योंकि अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए एक बार हम लोगों ने शॉर्ट में समझा है, और जब जैसे कभी अवसर मिलेगा प्रवचन में या कभी कैसे, तो इसको कभी डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, है ना। मिथ्या दर्शन आपको समझ में आ गया ना? किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास ना करके यदवा तदवा चाहे किसी के वचनों को मान लेना, अपना मनगढ़ंत
वो सारा का सारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन का संबंध एकमात्र जिनेंद्र भगवान के वचनों से है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में दुनिया भर की सारी बातें समाहित हो जाती। परीक्षा मुख सूत्र एक ग्रंथ है, आचार्य भगवान माणिक्य नंदी सूरी का। उन्होंने आगम की परिभाषा लिखी, आप्त वचन निबंधन मर्थ ज्ञान मागमा। बहुत लंबी परिभाषा नहीं दी। आप्त वचन निबंधन, आप्त वचनों के द्वारा जो भी प्राप्त हुआ है, आप्त वचनों से संबंध रखने वाला अर्थ ज्ञान यानी कि पदार्थों का ज्ञान जो है वह सारा का सारा आगम कहा जाता है। तो आप्त वचन, जिन वचन सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान का दर्शन पूजन भी कर लेगा तो कुल क्रिया मान करके कर लेगा। अब किसी को कभी जिनबिंब के दर्शन से भी सम्यक तो हो जाता है, होता है ऐसा। इंद्रभूति को भगवान महावीर को समुसरण में देखते ही तो सम्यक दर्शन हो गया था। किसी को हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को। लेकिन जिन वचनों को जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे करके वचनों को सुनते 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 वह दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपम, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम बढ़ते बढ़ते वह सम्यक की भूमिका बन जाती है। और पूजन का भी मतलब, पूजन का रहस्य, पूजन के भाव पूरे परिवर्तन हो जाते हैं। जिन वचनों को सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनने के बाद अगर आपको अंतरंग में आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान कौन सा पुण्य उदय में आया है जो आज भगवान की वाणी सुनने के लिए मिल रही है, सौभाग्यशाली मैं हूँ, धन्य भाग्य है हमारे कि हम अपने हजारों संसार के गोरख धंधों को छोड़ करके जिन वचनों को सुनने के लिए सुबह यहाँ 8 बजे डेली उपस्थित हो जाते हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। अगर ऐसा गदगद भाव आ रहा है, अंतरंग में आत्मालाद पैदा हो रहा है और आत्मा में खुशी पैदा हो रही है कि जिन वचनों को हम सुन रहे हैं इस बात की मेरे अंदर परम प्रसन्नता है, तो समझ लेना हमारी भवितव्यता बहुत अच्छी है, हमारा भविष्य उज्जवल है और हम निकट मोक्षगामी जीव हैं, जल्दी ही भगवान बनने वाले हैं। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लग रही है। अन्यथा तो मिथ्या दृष्टि दीप को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ परे के उठ घर को जाए। आजकल की तो भैया लोगों की दिनचर्या की बड़ी खराब दशा है। रात में 2 बजे 3 बजे सोने वाला, सुबह 9 बजे सो कर के उठने वाला कहाँ से जिनवाणी सुनेगा, कहाँ से जिनवाणी पड़ेगा। सुबह की खुली हवा में ऑक्सीजन उनके हृदय में जाती नहीं, सुबह की खुली हवा में सांस ले पाते नहीं, क्योंकि उनका सवेरे 8 और 9 तो एसी में बच जाते हैं, जो कि स्लो पॉइजन है। एसी की जो शीतल वायु है वो हमें धीरे धीरे मारती है, स्लो पॉइजन है, शरीर को बीमार करके धीरे धीरे करके मारेगी, डायरेक्ट नहीं मारेगी, है ना। तो ऐसे लोग कहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे जो 9 बजे सो करके उठेंगे, तो है ना। 8 बजे सो के उठेंगे वे भी नहीं कर सकते। 8 बजे सो के उठेगा तो 9 बजे क्लास शुरू होएगी, 9 बजे वो नहा धो करके तैयार हो पाएगा, वो कहाँ जिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएगा। तो भैया ब्रह्म मुहूर्त की बेला, भगवान के अभिषेक पूजन की बेला, शांति धारा की बेला, जिनवाणी सुनने की बेला और फिर गुरुओं को आहार देने की बेला,
उसके बाद भोजन करके व्यापार की वेला। ये हमारे जैन कुल के संस्कार हैं, जैन कुल की रीति है, जैन कुल की परंपराएं हैं। इससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, मस्त भी रहता है, व्यापार भी बढ़िया चलता है और परिवार भी बढ़िया चलता है। धर्म बढ़िया चलेगा तो व्यापार बढ़िया चलेगा और परिवार बढ़िया चलेगा। और अगर आपने धर्म को छोड़ दिया तो पुण्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, पुराना कमाया हुआ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, थोड़े बहुत दिन चलेगा, उसके बाद गाड़ी स्लो हो जाएगी आपकी और फिर जीवन के अंत तक बहुत मुश्किलों में आ जाओगे। तो इसलिए धर्म को निरंतर चलाते रहना, इससे व्यापार और परिवार बढ़िया चलेगा। और व्यापार और परिवार बढ़िया चलेगा तो शांति से जी सकोगे और शांति के साथ समाधि से मरण कर पाओगे। और जो शांति के साथ जीता है, समाधि से मरण करता है, उसका नियम से परलोक बहुत अच्छा होता है, भविष्य बहुत अच्छा होता है। कोई पंडितों को हाथ वाथ दिखा करके पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो देख लो, भगवान की भक्ति में मन लग रहा है तो भविष्य उज्जवल है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। आप भगवान की भक्ति में मन लगाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे चले तो मिथ्या दर्शन है ना। मिथ्या दर्शन क्या है? भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा, यही मिथ्या दर्शन है ना। भगवान के वचनों को सुनने में मन नहीं लग रहा, धर्म में मन नहीं लग रहा, मंदिर में मन नहीं लग रहा, यही मिथ्या दर्शन है। शॉर्ट आप अपनी परिभाषा में समझ लीजिए। है हाँ, शरीर को आत्मा मानना भी मिथ्या दर्शन है। और जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, इन सबको आत्मा का मानना, आत्मा मानना, आत्मीय भाव उनमें रखना, ये सब अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आता है। एकदम सही। चलिए अब हम देखते हैं, बंध के कारण हमने देख लिए, और बंध के कारण तो हम आपको बीच बीच में और प्रवचन में कभी कभी सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे इनका डिटेल। अब हम बंध का स्वरूप देखते हैं, आखिर बंध होता क्या है। सकसायत्वात्, कसायत्वात् जीवः, सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबंधा। पढ़िए, जीवा यानी कि जीव। कर्मबंध किसे होता है? जीव। शरीर जीव है कि अजीव? शरीर जीव है कि अजीव? विनोद जी पक्का है? शरीर जीव है कि अजीव? रितेश भैया अजीब है। तो बंध किसको होता है? जीवहा। जीव के लिए बंध होता है, अजीव के लिए बंध नहीं होता है। शरीर के लिए बंध नहीं होता है, आत्मा के लिए बंध होता है। अगर शरीर में बंध होगा तो फिर आत्मा निकलेगी तो बंध शरीर के साथ यहीं की यहीं रह जाएगा। कार्बन वर्गणाएं सब यहीं रह जाएंगी और अच्छी अग्नि की चिता में बेबी जल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बंध होता है वह शरीर को नहीं होता है। सबसे पहली विशेषता है, बंध किसको होता है? जीवहा। जीव के लिए बंध होता है। कौन से जीव के लिए बंध होता है? सकसायत्वात्। कसाय रहित जीव के लिए बंध नहीं होता है। अगर कसाय रहित जीव को बंध होने लगेगा तो सिद्ध परमात्मा को भी बंध होने लगेगा, अरहंत परमात्मा को भी बंध होने लगेगा। अरहंत परमात्मा को आश्रव यूं आता है और यूं निकल जाता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, बंधता नहीं है, क्योंकि वे कसाय रहित हैं लेकिन योग चल रहे हैं, इसलिए आश्रम आता रहता है, निकलता रहता है। तो सकसायत्वात् किसको बंध होता है? कसाय सहित जीव को। कसाय कौन कौन सी
समझ गए आप लोग? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद इसमें समाहित हो जाते हैं। ये 9 कसाय हैं, किंचित कसाय हैं। मूल कसाय कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। खतरनाक है ये चारों कसाय। कसाय पिता के 4 संतान है, 1 पुत्री और 3 पुत्र। क्रोध, मान, लोभ ये 3 पुत्र हैं और मायाचारी पुत्री है। अब देखिए, क्रोध पुत्र कैसा है? अंधा है। मान पुत्र कैसा है? बहरा है। और मायाचारी पुत्री कैसी है? नकटी। मायाचारी का कोई इज्जत सम्मान नहीं होता, उसकी जवान की कोई कीमत नहीं होती। और लोभ, लोभ सब प्रकार से सर्वस्व का नाश करने वाला है। सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा खोटा है, सबसे ज्यादा खतरनाक है लोभ। तो कसाय जो है, क्रोध अंधा है, मान बहरा है, माया जिह्वा रहित है और लोभ नकटा है। ऐसा कहा जाए, नकटा है ना? उसकी नाक नहीं है। लोभी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लोभी व्यक्ति। तो इस प्रकार से सकसायत्वात् 4 कसायों के कारण से जीव के अंदर कर्मणो योग्यान, कर्म बंध के योग्य पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को ग्रहण करना सबंधा, बंध कहलाता है। जीव के द्वारा, सकसाई जीव के द्वारा कर्मों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना बंध कहलाता है। मतलब एक भी ऐसा समय नहीं है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर क्षण कर्म बंधता है।